हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अब हम करेंगे चैप्टर 10 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट और क्वेश्चन 12। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11 का सी पार्ट है स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल एंड फाइंड देयर एरिया। अब यहाँ पर एक शेप गिवन है, इसका एरिया निकालना है। और किस तरह से निकालना है, हमें इस शेप को रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है। तो मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस फिगर को मैंने रेक्टेंगल में स्प्लिट कर दिया, रेक्टेंगल 1 एंड रेक्टेंगल 2। आप इस तरह से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब हम रेक्टेंगल 1 का और 2 का एरिया निकालेंगे और इनको जैसे ही ऐड करेंगे तो इस फिगर का एरिया निकल जाएगा। तो चलिए पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इस फिगर में आप देखिए लेंथ कितना है, तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये वाला है और वो गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ इज़ 1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकल गया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। फर्स्ट वाला रेक्टेंगल तो निकल गया। अब चलिए अब हम सेकंड वाला भी निकाल लेते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 क्या है, वो भी सेम लेंथ इंटू ब्रेथ ही है। तो हम लिख देते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना होगा इसका, यहाँ पर ये भी गिवन है 4 सेंटीमीटर। ये वाला इसका लेंथ हुआ, ये है आपका रेक्टेंगल, तो ये वाला हुआ आपका 4 सेंटीमीटर। लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर। तो ये बन गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप स्टूडेंट्स कहेंगे यहाँ 2 हमने यूज़ नहीं किया, तो अब हमको इस 2 की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि हमने ऐसा रेक्टेंगल लिया जिसमें लेंथ और ब्रेथ पहले से ही गिवन था। ओके, तो अब हमारे लिए ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो अब हम पूरे फिगर का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फिगर सी कितना होगा, ये हो जाएगा दिस प्लस दिस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, जो कि है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस फिगर का एरिया निकल गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 12 है how many tiles whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively। A है 100 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को ज़रा समझ लीजिए। क्वेश्चन में गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर एरिया है, रीजन है, उसमें हमें टाइल्स लगाने हैं। टाइल्स जैसे घरों में टाइल्स नहीं लगे रहते हैं, उस तरह से आपको टाइल्स लगाने हैं। और टाइल का उन्होंने लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है। टाइल का लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर एक टाइल का। ओके, और इस पूरे रीजन का भी लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है। क्या है वो, 100 सेंटीमीटर और 144 सेंटीमीटर। लेंथ 144, 100 इस तरह से दे रखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने टाइल लगाएं कि ये वाला एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया पूरा भर जाए, कवर हो जाए। तो कितने नंबर ऑफ, मतलब कितने टाइल्स लगने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले तो इस रेक्टेंगुलर रीजन का पूरा एरिया निकालना चाहिए। ये पूरा एरिया जैसे ही निकलेगा उस पर हम टाइल्स लगाएंगे। तो एक टाइल अगर 12 और 5 इसका दिया हुआ है, 12 एंड 5 इसका लेंथ एंड ब्रेथ दिया है, तो मतलब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं एक टाइल का। और पूरे से अगर एक टाइल का एरिया हम जैसे ही डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ टाइल्स इस वाले रीजन में लगेगा। ओके, तो अब हम इसको कैसे करते हैं, देखिए लिखेंगे क्या सॉल्यूशन। पहले हम इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन का हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर
रीजन इज इक्वल टू कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इस रेक्टेंगुलर रीजन का लेंथ कितना गिवन है, ये गिवन है 100 सेंटीमीटर इंटू 144 सेंटीमीटर, ये गिवन है, दिया है ना। रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 100 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर। अब इससे हम इस रेक्टेंगुलर रीजन का हम एरिया निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, 144 और यहाँ पीछे 2 0, तो ये आ गया 14,400 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगुलर रीजन का आ गया एरिया। अब हमें एक टाइल का एरिया भी निकालना चाहिए, तो निकालते हैं। एरिया ऑफ वन रेक्टेंगुलर टाइल कितना है, ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकलेगा। लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया, 12 5 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमने बड़े वाले रीजन का भी निकाल लिया एरिया और एक टाइल का भी एरिया निकाल लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइल्स आर नीडेड, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, हमारा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। बड़े वाले रीजन से एक टाइल को हम जैसे ही डिवाइड करते हैं तो हमारा नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन क्या था, 14400 और ये है 60। ओके, अब आप देखिए ये दोनों ही 12 के टेबल में आते हैं, तो 12 5 60, 12 12 तो ये आ गया 1200 अपॉन 5 और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 240 टाइल्स। ये नंबर में है 240 टाइल्स। ओके, अब आप कहेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर का क्या हुआ, स्क्वायर सेंटीमीटर दोनों ही थे, ये भी तो कट गए। ओके, अब ये आपका आंसर नंबर में है, मतलब इतने टाइल्स इस रीजन को भरने के लिए लगेंगे। ओके, अब चलिए बी पार्ट करते हैं। ये एग्जैक्टली ऐसा ही है, इसमें भी लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है रेक्टेंगुलर रीजन का, तो हमको वैसे ही करना है। लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। पहले 100 सेंटीमीटर और 144 सेंटीमीटर था, अब इन्होंने दूसरा एरिया ले लिया है, दूसरी जगह दूसरा रेक्टेंगुलर रीजन ले लिया है कि उसको भरने के लिए कितना टाइल्स लगेगा। तो इसको भी हम कर लेंगे 70 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका 2520 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 2520 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ टाइल तो हमको पता ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल कितना था, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, वो तो सेम टाइल्स ही लगा रहे हैं, तो ये है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपका क्वेश्चन है नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड कितना हो जाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है आप दोबारा यहाँ लिखिएगा, मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड कर रही हूँ। 2520 स्क्वायर सेंटीमीटर था और ये है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर तो कट गया। अब ये डिवाइड करने पे ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब ये डिवाइड करने पे आ जाएगा, आप लोग स्टूडेंट्स डिवाइड करके देखिएगा, ये आएगा 42 टाइल्स। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका मेंसुरेशन का चैप्टर ख़त्म होता है।
इसके सारे एक्सरसाइजेज मैंने कराए हुए हैं। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर से सारे एक्सरसाइजेज एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।